गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी इंडियन इकोनॉमी का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर 4 जो हमारा क्या है, स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, क्या है हमारा स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ कब से कब तक हुई? 1947 से लेकर 1990 के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या है हमारा? एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बहुत बड़ा सेंटर है हमारा, एपी सेंटर, मेन सेंटर है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एपी सेंटर है किसका? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहला पॉइंट जो इकोनॉमिक्स हमारा एपी सेंटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इट रिप्लेस द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ओनली। मतलब सबसे पहले एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड थे, अब इसने एक तरीके से एग्रीकल्चर की रुकावटें, एग्रीकल्चर पे सब लोग डिपेंड थे, तो अब इंडस्ट्री भी आई और इंडस्ट्री के पे भी लोग डिपेंड हुए। ठीक है, तो क्या है हमारा बेटा सेकेंड पॉइंट जो हम, फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट रिप्लेस द डिपेंडेंस इट रिप्लेस द डिपेंडेंस। किसकी डिपेंडेंस दूर करी हमने? एग्रीकल्चर की, ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड थे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था इसका? इंडस्ट्री हेल्प टू एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इंडस्ट्री प्रोवाइड कराती है किसको बेटा? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। इंडस्ट्री प्रोवाइड कराती है एग्रीकल्चर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे हम इरिगेशन, थ्रेशिंग मशीन वगैरह किसमें बनती है बेटा? इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री के थ्रू हमारी एग्रीकल्चर क्या होता है? डेवलप्ड होता है। तो क्या है? इंडस्ट्री हेल्प द एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री हेल्प द एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री डिमांड टू मेजर पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री डिमांड करती है मेजर पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ वेरियस कंज्यूमर। तो इंडस्ट्री की डिमांड है कि मेजर पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर में प्राइमरी गुड्स बनेंगे तभी तो इंडस्ट्री तक पहुंच पाएंगे, तभी तो हम कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इंडस्ट्री की डिमांड होती है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा पोर्शन हो, जिससे कि हमारी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड कर पाए। ठीक है, तो क्या है थर्ड पॉइंट बेटा? कि इंडस्ट्री डिमांड द मेजर ठीक है, इंडस्ट्री क्या डिमांड करती है? मेजर पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर। मेजर पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है,
to satisfy the need of various consumer, to satisfy the need of various consumer. ठीक है, सारे कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या हो गया, तो सारे कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, तो क्या है बेटा, एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इट रिप्लेस द डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ओनली, जो लोग पहले डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे वो ख़त्म होता है। इंडस्ट्री हेल्प करती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाता है एग्रीकल्चर, और इंडस्ट्री डिमांड करती है मेजर पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे कि कस्टमर की नीड, वेरियस कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड करना। ठीक है, फिर है सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लोग तो पहले डिपेंड थे किस पे बेटा, बस इंडस्ट्री पे, और एग्रीकल्चर पे, तो इंडस्ट्री से हमारा एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा बेटा, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री डिक्रीज द बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर बाय जनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर का एक तरीके से बर्डन डिक्रीज किया है किसने, इंडस्ट्री ने, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इंडस्ट्री क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इंडस्ट्री क्या क्रिएट करती है, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सेकेंड पॉइंट हम लोग को क्या देखने को मिला कि इंडस्ट्री डिक्रीज द बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडस्ट्री ने डिक्रीज द बर्डन ऑफ, किसका बर्डन डिक्रीज करा बेटा, बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, टू जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट। न्यू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट था बेटा उस टाइम इंडस्ट्री हमारे लिए। इंडस्ट्री एज मर्केंटाइज एंड मीन्स ऑफ फार्मिंग, तो पढ़ेंगे मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, इंडस्ट्री क्या है, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। तो थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, इंडस्ट्री मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। इंडस्ट्रीज मैकेनाइज्ड ठीक है, इंडस्ट्री मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। देखते हैं बेटा मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग में क्या था कि जो इंडस्ट्री थी वो इंडस्ट्री ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल टू मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मशीन आर बीइंग यूज्ड ऑफ फार्मर, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन और हार्वेस्टर। तो मैकेनाइज्ड मीन्स मतलब मशीन के द्वारा हमारी एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था किसने बेटा, हमारे फार्मर्स ने। ठीक है, तो हमारे फार्मर्स ने क्या कर दिया था बेटा, मशीनों के द्वारा काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो पढ़ते हैं बेटा, इंडस्ट्री, तो
तो इंडस्ट्री जो थी हमारी ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी बेटा फॉर मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो क्या था बेटा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मशीन आर बीइंग यूज्ड modern techniques and machine are used, मशीन को यूज़ करने लगे थे बेटा, मशीन आर यूज्ड बाय द फार्मर। लाइक कौन कौन सी मशीन बेटा, लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ठीक है, फ्रेशिंग मशीन, फ्रेशिंग, ठीक है। तो ये टाइप की चीज़ें स्टार्ट करने लगे थे यूज़ करना, कौन बेटा, हमारे फार्मर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा इम्पार्ट चेंज और द ग्रोथ प्रोसेस। क्या ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई बेटा, फिर हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई बेटा हमारी, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। इनमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं बेटा, 5 इंपॉर्टेंस, 4 इंपॉर्टेंस, 5 इंपॉर्टेंस हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, तो बेटा ये जो था हमारा इंडस्ट्रियल मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, इंडस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग में। मॉडर्न टेक्निक्स, मशीन यूज करी फार्मर ने, लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और थ्रेशिंग मशीन, थ्रेशर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इन पार्ट चेंज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। जो हमारा 4th पॉइंट है वो क्या है बेटा हमारा, इन पार्ट चेंज ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। जो हमारी ग्रोथ प्रोसेस थी इंडस्ट्री की बढ़ती चली गई, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री बीइंग चेंज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में देखने को मिला कि हमारी ग्रोथ होती गई। तो हम इसमें ये लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ठीक है। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट में हम लोग को क्या देखने को मिला, ब्रिंग चेंजेस क्या देखने को मिला, ब्रिंग चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है बेटा, ग्रोथ की प्रोसेस देखने को मिला, ठीक है। अब बेटा 5th पॉइंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ क्या हुई बेटा, इंडस्ट्री के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है औद्योगिकरण। बेटा कैसे हमारा विकास हुआ, इसका ग्रोथ हुई, तो हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री बीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, लाइक द ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सिस्टम एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो क्या है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, establishment of industry
इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट से हम लोग को क्या देखने को मिला बेटा कि ब्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उस टाइम पीरियड बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ फ्रॉम द कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हुई हमारी किसमें बेटा, ग्रोथ ऑफ द कंट्री। लाइक कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा, लाइक कौन कौन सा बेटा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, like banking, communication, etc. ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिली बेटा किसमें, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है बेटा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो हमारा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम लोग क्या समझते हैं, औद्योगिकरण जो हमारा इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से हमारी ग्रोथ ही जो हो जा रही थी। इसके बाद एक वो है ठीक है, नन ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है एसेंशियल कंडीशन, इंडस्ट्री तो हमारी होनी चाहिए, नहीं तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसका मतलब है एसेंशियल कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, एसेंशियल कंडीशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमारा था ही, ज़रूरी था। ठीक है, एसेंशियल था हमारा कौन, क्या चीज़ बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, एसेंशियल। तो क्या है बेटा इसमें हम क्या लिखेंगे, इट मीन्स एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्री लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। तो एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्री से हमारी ग्रोथ बढ़ी किसी कंट्री की। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इट मीन्स establishment of industry establishment of industry से बेटा क्या हुआ हमारी, led to growth of the country। कंट्री की क्या बढ़ी बेटा, तो बेटा अगर आपसे इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं इंडस्ट्री के, तो आप चार इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। पर्टिकुलरली शायद ही पूछा जाता है, बहुत रेयर उसमें पूछा जाता है कि पर्टिकुलरली कोई इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या था, कैसे कैसे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ 1947 से। ठीक है, पहले लैक ऑफ कैपिटल थी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस। तो बेटा इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारे आईपीआर क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो कि हमारा कब बना बेटा, 1956 में। उसके बारे में देखेंगे क्या एलिमेंट क्या क्या है हमारे आईपीआर के, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या बैड इम्पैक्ट और गुड इम्पैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो जो ये सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर, ये एक यूनिट है। ठीक है बेटा, एक यूनिट है जिसकी यूनिट की वेटेज है हमारी 4 मार्क्स। तो इन किसी भी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारी बुक्स में ये यूनिट को एक ही चैप्टर में दिया गया। ठीक है, तो पर कुछ बुकों में बेटा अलग अलग ये चैप्टर दिया गया, 2, 3, 4, 5। ठीक है,
अब क्या है बेटा, किसी बुक में पूरा यूनिट के अकॉर्डिंग दिए गए यूनिट 2, तो ये चैप्टर हमारा जो मार्क्स है वो 4 वेटेज का है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए मैं चैप्टर अकॉर्डिंग करा रही हूँ, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। और आपके जो टेस्ट में आएगा वो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर आएगा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। 4th चैप्टर और 5th चैप्टर अभी मैंने नहीं कराया, ठीक है। 4th चैप्टर आज से स्टार्ट कराया है, हमारा 4th चैप्टर नहीं आया, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।